हेलो एवरीवन। मैं आज फिर बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीबी कुंदू ग्रैंडसन, इस बार जो मार्च में आपका 23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो ये टेस्ट पेपर मिला है उससे मैं अभी कंटिन्यू आपको पेपर सॉल्व दे रही हूँ। इस ईयर का बीबी कुंदू भी मैंने दे रही हूँ मतलब, और पिछले साल का भी बीबी कुंदू मैंने दिया था। पिछले साल से आप लोगों को 2019-18 ईयर पेपर मिला था और बहुत सारे सेट पेपर मिले थे। इस ईयर का मैं 2022 का मैंने अपलोड किया। महेश्वरी विद्यालय स्कूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब उसमें, वो भी मैंने किया। तातिया हाई स्कूल काफ़ी अच्छा है, जबकि उसमें से आधा से ज़्यादा सम 2016 ईयर पेपर का पूरा जीरोक्स है, वही उठा के तातिया हाई स्कूल में दिया था। उसके बाद मैं अभी कंटिन्यू द पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल का कर रही हूँ। पीछे जो इस बुक का आंसर है उस हिसाब से मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, और मैं बीच बीच में अब बासुन दत्ता भी दे रही हूँ। जैसे कल लास्ट डे मैंने कल बासुन दत्ता का रेशियो एनालिसिस चैप्टर भी दिया है, तो मैं ऐसे ही करके चलूँगी। अभी बासुन दत्ता और ये हिसाब से मैं देती जाऊँगी आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं एक बार ये बोलना चाहूँगी कि ये टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले आप मेरा जितना भी बासुन दत्ता का जो मैंने लास्ट ईयर जो भी मैंने सारे चैप्टर्स का अपलोड किया है वो सबका पार्ट 1 वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से, तब जाके आप ये सॉल्व करिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जल्दी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप ये टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा, और मेरे हर एक चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। जैसे पिछले साल रिड्यूस सिलेबस में मैंने रेशियो और डिवेंचर नहीं दिया था, तो वो मैंने कल इसलिए रेशियो दिया है। बाकी सबका बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही दी हूँ, तो वो आप प्लीज़ देख के ही ये सब सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं द पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल में, स्कूल के टेस्ट पेपर में। पेज नंबर है आपका 574। ये रहा, मैंने ये सब अपलोड कर दिया है। पीएल, रिसवेफ शेयर, डिवेंचर इसका अच्छा सम था। आज मैं कर रही हूँ रिटायरमेंट 4 नंबर सम। गुड बैड अगली 3 पार्टनर है, जिसमें से अगली जो है वो रिटायर हुआ है। इसका रेशियो है 5:3:2, मतलब 5:3:2 मतलब 10। 31 मार्च 2021 का ये बैलेंस शीट है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि उसका मैंने आपको बासुन दत्ता के बुक से मैंने फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर समझाया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए, बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट हुआ है 20,000 से, मतलब बाई वर्ड है, मतलब 20,000 से ही बढ़ा है, मतलब डायरेक्ट आपको 20,000 रिवैल्यूएशन में लेना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 10% ऑन डेटर पे, और तो कुछ है नहीं। गुडविल 80,000 दे दिया है, और 26,000 पे किया है बैलेंस ऑफ द कैपिटल टर्न लोन के लिए, कैश के रूप में पेमेंट किया है। आपको यहाँ पे करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन नहीं दिया, बट मैंने रिवैल्यूएशन भी कर लिया है, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए होता, तो आप कर लीजिएगा ये भी। तो चलिए आप इस सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन है पेज नंबर 574, द पार्क इंस्टीट्यूशन स्कूल। बुक है बीबी कुंदू टेस्ट पेपर 2023 का, 2023 का कॉमर्स, सब नंबर 4 है। पेंसिल और स्केल से फॉर्मेट आप लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ गुड बैड एंड अगली रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स, ये सब आपको तो पता है। रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग आपका अप्रिसिएट हुआ, मतलब बढ़ा बाई 20,000 बाई वर्ड है, तो इसलिए डायरेक्ट उसी अमाउंट से ही बढ़ा है, तो 20,000 मैंने बढ़ा इसलिए ले लिया। इस साइड बढ़ता है एसेट, तो आपको पता है कि बढ़ता है तो इधर ही होता है। और पीवीडी प्रोविज़न 10% डेटर पे आप निकालिएगा। तो आपका डेटर कितना का था, 60,000 का 10% 6,000, तो ये 6,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर से ये बड़ा है, तो 20,000 यहाँ लिखा मैंने। 20,000 से 6,000 माइनस हुआ, तो मिला आपको कितना, 14,000। 40,000 का आपका रेशियो था 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, तो वो इससे मिला 7,000, 4,200, 2,800, तीनों ऐड करके 14,000 आपको मिल गया। ये इस साइड होने से प्रॉफिट हुआ है। अगर इस साइड होता, ये साइड बड़ा होता, तो फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता, जो कि ट्रांसफ़र डेबिट साइड में होता कैपिटल में, लेकिन प्रॉफिट होने की वजह से ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट खोलिए। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स गुड बैड अगली, पर्टिकुलर्स गुड बैड अगली क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग बैलेंस BD लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुड बैड अगली 40,000, तो लिखे हम लोगों ने लिख लिया बैलेंस। अब ये प्रॉफिट जो है
ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन 7,000, 4,200, 8,800। और यहाँ पे पीएल या जनरल रिजर्व ये सब कुछ भी रहता है तो हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ भी पीएल कभी कभी दे देता है, तो इस साइड वाला हम लोग क्रेडिट डेबिट साइड में लेते हैं, लेकिन नहीं दिया है, इसी साइड दिया है। तो जनरल रिजर्व वही पुराना रेशियो 5:3:2 के रेशियो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब आ जाइए गुडविल में। गुडविल ने आपको बोला है कि 80,000 है, तो बाय गुडविल का देखिए 80,000 है। जो रिटायर हुआ है पर्सन, आपको पता है उससे ये करना पड़ता है, तो ये 2/3 आदमी रिटायर हुआ है तो 2/10 होगा। तो 2/10 मैंने किया तो 16,000 हुआ। तो बचे हुए पार्टनर को अब दे दीजिए। तो बचा हुआ पार्टनर अब कौन है? 5:3, मतलब 3 ऐड होकर 8, 5/8, 3/8, 16,000 से ये किया मैंने। तो 10,000, 6,000 जो रिटायर हुआ है उनको दोनों को दे दिए। लिख लीजिएगा बाय गुड्स कैपिटल, बाय बैड्स कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे नील। तो ये अमाउंट अब इधर ये होगा राइट ऑफ। तो 2 अगली जो रिटायर नहीं हुआ है जो पर्सन है उनको आप दे दीजिए यही 10,000 और 6,000 जो है यहाँ पे मैंने दे दिया 10,000, 6,000 और इसका नहीं। और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे बैंक या कैश के रूप में, ये लोन के रूप में ये 26,000 जो पेमेंट किया है रिटायर पर्सन को, बैंक या कैश लिख के ये 26,000 दे दीजिएगा। ये तो गिवन है। अब प्लस माइनस कीजिए। सबसे पहले अगली का करते हैं, प्लस करके आपको मिला 68,800। यहाँ भी लिखिएगा, यहाँ लिख के ये 26,000 माइनस किए तो मिला आपको 42,800। तो यहाँ लिखिएगा 2 लोन्स अकाउंट या फिर 2 अगलीस लोन अकाउंट, जो भी लिखते हैं। ये इसका बैलेंसिंग हुआ। फिर अब बैड का देखिए टोटल करके आपको मिला 59,200, वो भी मैंने यहाँ लिखा। इससे 6,000 माइनस किया तो 53,200 टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर इसका, ठीक है। जो रिटायर होता है उसको लोन में देते हैं। अब आ जाइए गुड, इसका भी टोटल ऐड किया मैंने, 92,000 आया। 92,000 से 10,000 गया, 82,000 आपका बैलेंसिंग CD, बैलेंसिंग फिगर गुड का। अब ये दोनों अमाउंट कैपिटल बनेगा और ये अलग से लोन में लिखाएगा बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21, लाइबिलिटी रुपीज़, एसेट रुपीज़। सबसे पहले बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग आपका 80,000 का पहले बुक में था ही, और 20,000 बढ़ गया रिवैल्यूएशन में, तो आपको कितना मिल गया? 1 लाख। स्टॉक आपका कुछ नहीं था तो डायरेक्ट जो था वही उतार लीजिएगा। डेटर 60,000 का था, देखिए स्टॉक मैंने वही उतार दिया। डेटर आपका 60,000 का था। PVD जो रिवैल्यूएशन में हुआ था 6,000, वो आप माइनस करके यहाँ पे 54,000 दे दिए। कैश आपका यहाँ पे था 50,000, लेकिन इसमें से आपको कैपिटल में जो आप 26,000 का पेमेंट किए थे वो आप माइनस करके 50,000 से 26,000 गए 24,000, ये टोटल कीजिएगा तो आपको मिला 2,08,000, ठीक है। आप कैपिटल में आइए। कैपिटल में ये दोनों जो बैलेंस CD है वो कैपिटल गुड और बैड 82,000, 53,200 ऐड करके 1,35,200 हो गया। और ये जो लोन आया, लोन ये 42,800 यहाँ दे दीजिएगा। अब बचा गया इसमें देख लीजिए, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर बचा हुआ है 30,000, क्रेडिटर भी 30,000 ले लीजिएगा। फिर यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो 2,08,000। राइट ऑफ हो गया, गुडविल तो आएगा नहीं। ये दोनों आपका मैच हो गया, पीछे से भी आंसर मैच है। देखिए ध्यान से कीजिए, अगर आपका एडमिशन क्लियर रहेगा तो सारा चैप्टर ही आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खाली गुडविल का थोड़ा ये है, तो बस वो समझिए। तो मेरा पार्ट 1 सब वीडियो देखकर, अच्छा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।